वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम एक ऐप के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है फार्मापीडिया पाकिस्तान। इस ऐप के थ्रू आप किसी भी मेडिसिन के बारे में ये जान सकते हैं कि ये मेडिसिन हमारे पास कौन सी है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है और ये मेडिसिन हमारे पास किस ब्रांड्स के नाम से आती है। इसी के साथ आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि इसका नॉर्मल डोज कितना यूज होता है। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट ऐप है और इसके इस्तेमाल के लिए नेट की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि आपने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है और इसको किस तरह यूज करना है। वो स्टूडेंट जिनको असाइनमेंट के तौर पे या जिनको ड्रग कार्ड्स बनाना होता है तो वो इस ऐप से विद इन 5 मिनट एक जबरदस्त किस्म का अच्छा बेस्ट जो है वो ड्रग कार्ड बना सकता है। तो सबसे पहले आप ये ऐसा करेंगे कि आप प्ले स्टोर में से जाके फार्मापीडिया पाकिस्तान के नेम से ये एक ऐप इंस्टॉल करेंगे। तो इसके इंस्टॉल करने के लिए नेट की ज़रूरत होगी। एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए फिर आप इसको नेट के बगैर यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप इसको प्ले स्टोर के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपके मोबाइल में इस शेप का आपके पास ऐप आ जाएगा। तो अब आपने इसको क्या करना है, इसको ऑफलाइन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे इस पे तो इस तरह का हमारे पास स्क्रीन आ जाता है इस ऐप का। तो इसमें देखो दो चीज़ें लिखी हैं। एक यहाँ पे लिखा है ब्रांड। जब यहाँ पे ब्रांड लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम किसी भी मेडिसिन का ब्रांड नेम लिखेंगे। लेकिन अगर हम उस मेडिसिन का जेनेरिक नेम लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ हम जेनेरिक पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जेनेरिक नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्रांड नेम लिख लेता हूँ किसी भी मेडिसिन का, ताकि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि हमने इसको किस तरह यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रवास के नेम से मैं एक लिख लेता हूं। तो ये हमारे पास एक ब्रांड नेम है। इस तरह आपके पास कोई मेडिसिन का ब्रांड नेम है, यहाँ पे आपने ब्रांड नेम दे दिया। अब ये यहाँ पे प्रवास आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रवास के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इसकी इन्होंने प्राइस लिखी हुई है, नॉर्मल जो प्राइस है। अब इसमें अवेलेबल फॉर्म ड्रग्स जो हमारे पास हैं तो वो है पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल पे जब हम क्लिक कर लेंगे तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। देखो ये आ गया इसका डोज। इसके डोज यहाँ हम क्लिक कर लें तो यहाँ पे इन्होंने डोज इसके आपको बताए हैं, न्यूनेट का, पीडियाट्र का और एडल्ट का इन्होंने आपको डोज बताया है। इसके बाद ये आपको ब्रांड्स के बारे में बताता है कि इस पैरासीटामोल में आपके पास कितने ब्रांड से ये पैरासीटामोल आता है। तो ये हमारे पास अवेलेबल ब्रांड्स हैं इस पैरासीटामोल की, ये तमाम जो है इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे। तो इस तरह आप किसी भी मेडिसिन के ब्रांड नेम भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये ओवरव्यू है, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन। तो ये क्या क्या होते हैं। जब आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये बताएगा कि ये ड्रग्स क्या हैं। ये ड्रग्स हमारे पास एनाल्जेसिक हैं, एंटीपायरेटिक हैं, कि ये एंटीपायरेटिक वो ड्रग जो फीवर में यूज होते हैं। इसके बाद ये आपको इसका मेकअप वगैरह चीज़ों के बारे में बताता है कि पैरासीटामोल इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनेक्टिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो ये फेनेक्टिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है। इसके बाद पैरासीटामोल इज वीक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। तो ये आपको ड्रग के बारे में बताएगा। इसके बाद जब आप इंडिकेशन पे क्लिक करेंगे तो इंडिकेशन आपको क्या बताएगा कि ये आपने कब कब यूज करना है। तो ये आपको यूजेस बताएगा। तो ड्रग कार्ड में जब आप यूजेस के उसमें ये चीजें इसमें से 4 5 7 8 जो है जितना आप लिखना चाहे यूजेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पैरासीटामोल का उन्होंने लिखा है कि इज प्राइमरीली इंडिकेटेड इन कंडीशन लाइक ईयर पेन, फीवर, हेडेक वगैरह। तो ये इसके यूजेस इन्होंने आपको बताए हैं। इसके बाद जब आप कंट्रा इंडिकेशन पे आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये ड्रग आपने कब यूज नहीं करनी। जब किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो पैरासीटामोल से तो हम ये क्या यूज नहीं करेंगे ये ड्रग। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके साइड इफेक्ट पे। तो ड्रग कार्ड में जो आपके पास साइड इफेक्ट वाला पोर्शन होता है तो उसमें आप इसके 4-5 जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट हैं वो आप लिख सकते हैं। जिस तरह ये हेपेटिक नेक्रोसिस, लीवर फेल्यूर करता है, सही। इसके बाद जो है
इसके कॉम्प्लिकेशन में ब्रोंकोस्पाज्म भी आता है। तो ये आप किसी भी ड्रग के साइड इफेक्ट जो है वो यहां से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये वार्निंग क्या है कि किस कंडीशन में आपने ये बिल्कुल भी यूज नहीं करने। अगर आप यूज करेंगे तो कोई कंसल्टेंट डॉक्टर वगैरह उसका कोई रेशनल देगा। ये वार्निंग है, सही है। तो ये फार्मापीडिया में आप किसी भी ड्रग्स की ये चीजें मालूम कर सकते हैं कि वो हमारे पास ड्रग हैं किस चीज की, उसके बाद उसके यूजेस कौन कौन से हैं, कब हमने यूज नहीं करने, साइड इफेक्ट क्या है, उसमें कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, उसमें हमारे पास डोज कितना हमने यूज करना है। तो इससे आप सिंपली किसी भी ड्रग्स के बारे में इससे आप जान सकते हैं। अब ये तो हमने सर्च कर लिया इसको ब्रांड के नेम से। अभी हम इसको जेनेरिक नेम से सर्च करते हैं तो उसका तरीकाकार कुछ यूं है। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे कि आपके पास ये जेनेरिक वाला वो प्रेस हो जाए। अब यहाँ पे हम कोई भी जेनेरिक नेम दे देते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे देता हूँ पैरासीटामोल। देखो ये पैरासीटामोल का जेनेरिक नेम मैंने दे दिया। तो ये बिल्कुल वही चीजें आपके पास आ गई और व्यू भी वही है, इसके बाद इंडिकेशन भी यही है, कंट्रा इंडिकेशन भी यही है। तो इस ऐप के थ्रू आप किसी भी ड्रग्स को या ब्रांड के नेम से आप उसको सर्च कर सकते हैं या जेनेरिक नेम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर ब्रांड के नेम से सर्च करना है तो ये आपके पास ग्रीन होना चाहिए, अगर जेनेरिक नेम से सर्च करना है तो ये आप ये जेनेरिक प्रेस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं, यहाँ पे वो जेनेरिक नेम देते हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्रांड वो प्रेस किया हुआ होता है। नहीं, अगर ऊपर आपने ब्रांड जो कंपनी का नेम होता है वो अगर देना है तो यहाँ पे ब्रांड वो होना चाहिए, आपके पास ये फिल होना चाहिए और ये आपके पास एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन अगर जेनेरिक के नेम से आपने इसको सर्च करना है तो जेनेरिक में आपके पास ग्रीन होगा और ब्रांड आपके पास एम्प्टी होगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि फार्मापीडिया पाकिस्तान को हम किस तरह यूज करेंगे और इससे हम किसी ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरह हासिल करेंगे और इससे हम एक ड्रग कार्ड किस तरह बनाएंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो यूज के मेडिसिन होते हैं उसके लिए आपने 100% फार्मापीडिया पे श्योर नहीं होना। आपका जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं जिसने प्रिस्क्राइब किए हैं आपको मेडिसिन, आपने उसी तरतीब के साथ वो मेडिसिन यूज करने होते हैं, सही है। जो आपको हेल्थ प्रोफेशनल की तरफ से आपको डोज वगैरह का बताया जाता है, आप उससे जो है क्या कर सकते, उसके थ्रू आपने यूज करने होंगे मेडिसिन। जनरली किसी भी मेडिसिन के बारे में आप फार्मापीडिया के थ्रू ये देख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एक मेडिसिन कोई दे देता है कि आप ये देख लीजिए किस चीज के बारे में, तो फिर हमें पता नहीं होता। तो उसका नेम डायरेक्टली जब आप फार्मापीडिया में डालेंगे आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि ये मेडिसिन इस चीज के बारे में है और ये हमारे पास इसलिए यूज होता है। लिहाजा मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिक्स, हेल्थ प्रोफेशनल से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं तमाम के लिए जरूरी है कि उनके मोबाइल में ये फार्मापीडिया हो और ये ऐप बगैर नेट के आपके पास काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप हमें बता दीजिएगा और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। ओके, थैंक यू।